दोस्तों, आज कोलंबो के प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 8 में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला भारी बारिश के चलते बिना कोई गेंद फेंके रद्द हो गया। मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम तक बुरी तरह भड़क गए और भारत को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसे सुनकर 150 करोड़ भारतीयों का खून खौल जाएगा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमादासा स्टेडियम में सुपर 8 मुकाबले के तहत पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच एक अहम मैच खेला जाना था। दोनों टीमें पूरे जोश और तैयारी के साथ मैदान पर उतरने को तैयार थीं, लेकिन मौसम ने पूरे मुकाबले पर पानी फेर दिया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। हालांकि ग्राउंड स्टाफ लगातार पिच और आउटफील्ड को ढककर तैयार रखने की कोशिश में लगा हुआ था। फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद मौसम साफ हो जाए और उन्हें एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सके। काफी इंतजार के बाद अंपायर्स ने टॉस कराने का फैसला किया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर टॉस के लिए मैदान पर आए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही है और वे बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन टॉस के कुछ ही मिनट बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश इतनी तेज थी कि मैदान पर पानी जमा होने लगा। ग्राउंड स्टाफ ने पूरी कोशिश की कि खेल शुरू कराया जा सके, लेकिन लगातार होती बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अंपायर्स ने कई बार निरीक्षण किया, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार मैच अधिकारियों ने यह ऐलान कर दिया कि यह मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके रद्द किया जा रहा है। जैसे ही यह घोषणा हुई, स्टेडियम में मौजूद फैंस मायूस हो गए। दोनों टीमों को एक एक अंक देकर मैच को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया गया। इस रद्द मुकाबले का असर सुपर 8 की अंक तालिका पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। पाकिस्तान जहां जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था, वहीं न्यूजीलैंड भी अंक तालिका में बढ़त बनाना चाहती थी। मौसम की मार के चलते क्रिकेट प्रेमियों को आज एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने का मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भले ही मैदान पर एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, लेकिन मैदान के बाहर बवाल जरूर मच गया। इस रद्द मैच से पाकिस्तान को अंक तालिका में बड़ा नुकसान हुआ और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने न सिर्फ टूर्नामेंट आयोजकों पर सवाल खड़े किए, बल्कि भारत पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सबसे पहले इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर ने अपने बयान में कहा, यह मैच अगर दुबई या किसी सूखे मैदान पर कराया जाता तो आज पाकिस्तान को नुकसान नहीं होता। कोलंबो में बारिश का खतरा पहले से था, फिर भी यहां मैच रखना समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि यह फैसला पाकिस्तान के खिलाफ गया है। उन्होंने आगे कहा, जब भी बड़े मैच होते हैं, पाकिस्तान को ही मौसम या वेन्यू की मार क्यों झेलनी पड़ती है? कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जरूर होती है। भारत को ऐसे हालात में हमेशा फायदा मिल जाता है। शोएब अख्तर ने यहां तक कह दिया कि इस मैच का दोबारा आयोजन होना चाहिए। पाकिस्तान ने मेहनत की है, तैयारी की है, ऐसे में बिना खेले अंक गंवाना गलत है, उन्होंने जोड़ा। इसके बाद पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी काफी कड़ा बयान दिया। इंजमाम उल हक ने कहा, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ गलत होता है। कभी वेन्यू, कभी शेड्यूल, कभी मौसम, हर बार नुकसान हमें ही होता है। उन्होंने आगे कहा, अगर आयोजकों को पता था कि कोलंबो में बारिश हो सकती है तो मैच दुबई या किसी और सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं कराया गया? यह लापरवाही नहीं बल्कि गलत योजना है। इंजमाम ने भारत का नाम लेते हुए कहा, भारत हमेशा मजबूत स्थिति में रहता है क्योंकि उसे बेहतर परिस्थितियां मिलती हैं। हमें भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। यह मैच रद्द होना पाकिस्तान के साथ अन्याय है। वहीं पाकिस्तान के महान स्विंग गेंदबाज वसीम अकरम ने इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा संतुलित लेकिन सख्त रुख अपनाया। वसीम अकरम ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी ने जानबूझकर नुकसान किया, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि प्लानिंग बहुत कमजोर थी। इतने बड़े टूर्नामेंट में बैकअप वेन्यू होना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के लिए यह मैच बहुत अहम था। एक बारिश ने सब बिगाड़ दिया। इसका असर पॉइंट्स टेबल पर पड़ेगा और आगे की रणनीति पर भी। हालांकि वसीम अकरम ने यह भी कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें अब आगे के मैचों पर ध्यान देना होगा, उन्होंने जोड़ा।
सबसे ज्यादा भावुक और आक्रामक बयान दिया पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, यह सिर्फ एक मैच का रद्द होना नहीं है, यह पाकिस्तान के सपनों पर पानी फिरने जैसा है। हमारे खिलाड़ी मैदान पर उतरने को तैयार थे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला। अफरीदी ने भारत पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा, हर बार ऐसा क्यों होता है कि भारत को नुकसान नहीं होता और पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने आगे लिखा, अगर टूर्नामेंट निष्पक्ष है तो इस मैच का रीमैच होना चाहिए। पाकिस्तान को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। बिना खेले अंक गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है। अफरीदी ने यह भी कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। आप महीनों मेहनत करते हैं और फिर मौसम सब खत्म कर देता है, उन्होंने कहा। दोस्तों, आपको इन दिग्गजों के बयानों को लेकर क्या लगता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। पूती से रखते हुए उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा, यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरह से टारगेट किया गया है या हमें निशाना बनाया गया है। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें, एशिया कप से लेकर इस मौजूदा वर्ल्ड कप तक, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। हमें हमेशा जानबूझकर ऐसी जगहों और ऐसे वेन्यू पर खेलने के लिए मजबूर किया जाता है जहां का मौसम, वेदर सबसे खराब होता है। आयोजकों और भारत के पास दुबई जैसा बेहतरीन विकल्प मौजूद था, जहां की आधुनिक सुविधाएं और रेगिस्तानी मौसम इस बात की गारंटी देता था कि बारिश की एक बूंद भी खेल में खलल नहीं डालेगी। लेकिन भारत की हठधर्मिता और उनके अड़ियल रवैये के कारण हमारी एक नहीं सुनी गई। नतीजा आज सबके सामने है। हमें यहाँ कोलंबो के कीचड़ भरे मैदान में असहाय होकर बैठना पड़ रहा है और अपनी आंखों के सामने मैच को रद्द होते देखना पड़ रहा है। आज हमारी टीम पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का जो काला साया मंडरा रहा है, उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह भारत है। उन्होंने मैदान के अंदर क्रिकेट खेलकर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर होटल के कमरों में बैठकर हमें हराने की जो चाल चली थी, आज वो पूरी तरह कामयाब होती दिख रही है। ये जेंटलमैन गेम नहीं है, ये हमारे साथ, हमारे देश के साथ और खेल भावना के साथ सरासर धोखा है। सलमान आगा के इन तीखे शब्दों ने मानो पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान के कप्तान का यह विवादित और सनसनीखेज बयान अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल चुका है। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के करोड़ों फैंस अपने कप्तान के इन बहते हुए आंसुओं और उनकी लाचारी को देखकर बेहद भावुक हैं और गुस्से में भारत को सोशल मीडिया पर कोस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट फैंस और दुनिया भर के नामी क्रिकेट विशेषज्ञों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय समर्थकों और विशेषज्ञों का तर्क बहुत स्पष्ट है कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में वेन्यू का अंतिम फैसला आईसीसी की टेक्निकल कमेटी और मेजबान बोर्ड का होता है, न कि किसी एक देश का। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी रणनीतिक विफलताओं और मैदान पर खराब प्रदर्शन की नाकामी का ठीकरा हमेशा की तरह भारत पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक राष्ट्रीय टीम के कप्तान का लाइव टीवी पर इस तरह फूट फूट कर रोना और बिना किसी ठोस सबूत के पड़ोसी देश पर इतने गंभीर आरोप लगाना न केवल खेल की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह एक नए और खतरनाक कूटनीतिक विवाद को जन्म दे चुका है। इस मैच के रद्द होने और अंक बंटने के बाद अब सुपर 8 की अंक तालिका, पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान के लिए किसी खौफनाक दुस्वप्न या डरावने सपने जैसी बन गई है। समीकरण अब इतने उलझ चुके हैं कि पाकिस्तान की किस्मत अब उनके अपने हाथों में नहीं रही। अब उन्हें न केवल अपने बचे हुए सभी मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे, बल्कि यह दुआ भी करनी होगी कि दूसरी टीमों के नतीजे और कुदरत का करिश्मा उनके पक्ष में जाए। सलमान आगा का यह 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा और उनके ये आंखों से बहते आंसू क्या वाकई पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों में प्रतिशोध की एक नई आग और जान फूकेंगे, या फिर यह विवाद और दबाव की स्थिति उन्हें मानसिक रूप से और नीचे ले जाएगी? यह तो आने वाला वक्त और पाकिस्तान का अगला प्रदर्शन ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कोलंबो की इस बारिश ने विश्व क्रिकेट को 2 गुटों में बांट दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के इन आंसुओं और भारत पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई भारत ने जानबूझकर मैच दुबई में नहीं होने दिए, या फिर सलमान आगा अपनी टीम की संभावित हार और बाहर होने के डर से भारत को बलि का बकरा बना रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह ब्रेकिंग रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की हर कंट्रोवर्सी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।